सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं भूषण की वाणी। भूषण की वाणी के अंतर्गत हम आज जानेंगे कि भूषण जी ने महाराजा शिवाजी की वीरता का वर्णन किस प्रकार से किया है। जैसा कि आप जानते हैं, महाकवि भूषण का जन्म कानपुर के निकट त्रिविक्रमपुर में हुआ था। इनका नाम मनीराम था और भूषण की उपाधि ने राजा रुद्र के द्वारा प्राप्त हुई थी। आज हम महाराजा शिवाजी की वीरता का वर्णन इस कविता के अंतर्गत पढ़ेंगे। भूषण की वाणी के अंतर्गत हम जिन पंक्तियों को पढ़ेंगे उनमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ पहले जान लेते हैं ताकि हमें भावार्थ समझने में आसानी होगी। नागजू अर्थात हाथी समूह, हाथियों के समूह को नागजू कहा जाता है। पुरहुत, इंद्रदेव को पुरहुत कहा जाता है। पहारन के कुल अर्थात पर्वत समूह, पहारन का अर्थ हुआ पर्वत। अखंड अर्थात संपूर्ण। रवि किरण समाज, रवि का अर्थ होता है सूर्य और किरण समाज, सूर्य की किरणें जो है। लौ, लौ का अर्थ है तक, यहाँ से वहाँ तक, तक को लौ कहते हैं। पादशाही, मुगल सम्राट का शासन जहाँ तक फैल चुका था भारत में, उस जगह को पादशाही या मुगल बादशाहत कहा गया। तो हम कविता पढ़ते हैं और उसके भावार्थ को समझते हैं। गरुड़ को दावा सदा नागे के समूह पर, गरुड़ पक्षी है जो हमेशा नाग के समूह पर अर्थात सांपों के समूह पर उसका अधिकार रहता है। तो गरुड़ पक्षी का अधिकार किस पर हुआ? नाग के समूह पर। दावा नागजूह पर सिंह सर ताज को, सिंह जो है जानवरों का राजा कहा जाता है। सिंह सबसे बलशाली या महाबली जानवर होता है, इसीलिए यहाँ सिंह सरताज कहा गया। अर्थात सिंह को सभी जानवरों का राजा कहा जाता है। तो सिंह का अधिकार या आधिपत्य किस पर होता है? हाथियों के समूह पर। दावा पुरोहित को पहारन के कुल पर, इंद्रदेव का अधिकार या आधिपत्य पर्वत समूह पर होता है। पंछिन के गोल पर दावा सदा बाज को, पंछियों के समूह पर बाज पक्षी अपना अधिकार जमाता है या बाज पक्षी का अधिकार होता है। भूषण अखंड नवखंड मही मंडल में, भूषण जी कहते हैं कि पृथ्वी को 9 खंड में अगर बांटा जाता है, पृथ्वी के 9 खंड हैं, उन पर जिस प्रकार की तम पर दावा रवि किरण समाज को, जिस प्रकार की अंधेरे पर सूर्य की किरणों का अधिकार होता है, अर्थात सूर्य की किरणें निकलती हैं जब, तो संपूर्ण सृष्टि का अंधेरा दूर हो जाता है। उसी प्रकार पूर्व पश्चात देश दक्षिण ते उत्तर लो, अर्थात पूर्व से पश्चिम तक और दक्षिण से उत्तर तक। जहाँ पादशाही तहाँ दावा किरण समाज को, जहाँ जहाँ मुगल बादशाहत फैल चुकी है या फैल गई है, मुगल शासकों का साम्राज्य स्थापित हो चुका है, वहाँ वहाँ शिवराज अर्थात शिवाजी महाराज अपना अधिकार रखते हैं या अपना दावा करते हैं। अर्थात महाराजा शिवाजी अपनी वीरता से देश को स्वतंत्र कराने का अथक प्रयास कर रहे हैं। तो मुगल बादशाहत, पादशाही जो है, मुगल बादशाहत जो है वो गुलामी का संकेत है, और शिवराज जी महाराज जो हैं, महाराजा शिवाजी जो हैं, वो हमारे देश को स्वतंत्रता की प्राप्ति कराने का प्रतीक है। अर्थात महाराजा शिवाजी देश को स्वतंत्र कराने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। इस तरह आप इन पंक्तियों के अर्थ समझकर पंक्तियों को याद करने का अभ्यास करेंगे। इसके आगे की कुछ पंक्तियां हम और देखते हैं, उनका भावार्थ समझते हैं। उससे पहले हम उन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं जो इन पंक्तियों में आएंगे, और उनके अर्थ को जानेंगे, तभी हम उसके भावार्थ को आसानी से समझ सकेंगे। वेद राखे विदित, अर्थात हमारे जो प्रसिद्ध वेद हैं उनकी रक्षा की, जो हमारे ग्रंथ है, जो धर्म ग्रंथ है, उनकी रक्षा की। पुराण राखे सारयुक्त, हमारे जो अर्थ से भरे हुए जो पुराण हैं,
उन सब की प्रतिष्ठा को बचाए रखा, उनकी रक्षा की। अति रसना सुधर में, अर्थात सुंदर वाणी में हम अपने सुंदर आवाज़ में राम नाम ले सकते हैं, उसी के बारे में यहाँ वर्णन है। रोटी रखी है मतलब जीविका बचा कर रखी। उन्होंने सेना का संगठन किया जिससे कि कुछ लोगों को जीविका मिली। जीविका अर्थात जीने का साधन मिला, उसी के लिए यहाँ पर आया शब्द कि रोटी रखी है। गर अर्थात गला। मीड़ी मतलब मसल देना। बैरी शत्रु। तेगबल अर्थात तेग मतलब तलवार और बल मतलब शक्ति, तलवार की शक्ति। राजन की हद राखी। राजन की हद राखी मतलब राजाओं को सीमा में रखा। देव राखे देवल। देव मतलब भगवान और देवल अर्थात मंदिर, तो मंदिरों में देवों की भगवानों की रक्षा की ताकि मंदिर नष्ट ना हो। सधर्म राखियो घर में, अपने धर्म में। सधर्म मतलब अपना धर्म, हमारा धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म। राखियो घर में, घर अर्थात हमारे भारत देश में। भारत देश में हिंदू धर्म की रक्षा की, उसको अपने देश में बचा कर रखा। तो अब हम पंक्तियों का भावार्थ समझे। वेद राखे विदित, पुराण राखे सारियुत। हमारे जो वेद हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, उनकी रक्षा की, और पुराण जो कि अर्थ से भरे हुए हैं उनकी प्रतिष्ठा को बचाए रखा, उनकी भी रक्षा की। राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में। अपने हिंदू धर्म के जो भगवान हैं, भगवान राम, उनके नाम की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। अर्थात हम हिंदू जो अपने आराध्य देवता राम को मानते हैं, उनके नाम को हम स्मरण कर सकें। इसकी स्वतंत्रता हमें महाराजा शिवाजी के राज्य में मिली। हिंदुन की चोटी रोटी राखी सिपाहिन की। हमारा हिंदू धर्म के संस्कार में चोटी रखना या हमारे हिंदू धर्म की पहचान है चोटी रखना, तो उस चोटी को बचा कर रखा क्योंकि उस समय में औरंगजेब का शासनकाल था। मुगल शासक औरंगजेब यहाँ पर आक्रमण कर के अपना राज्य फैलाते जा रहा था और वह जबरन लोगों को अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहा था। तब हिंदुओं की रक्षा, उनकी चोटी को बचाया अर्थात हिंदू धर्म की रक्षा की किसने? शिवाजी महाराज ने। और अपनी सेना का संगठन किया। जितने भी सैनिक थे उनको अपनी जीविका चलाने का साधन मिला। कांधे में जनेऊ राखियो माला राखी घर में। ये हमारे हिंदू धर्म की पहचान होती है। जो भी व्यक्ति जनेऊ धारण करता और माला पहनता है गले में, तो इन दोनों पहचानों की रक्षा किसने की? शिवाजी महाराज ने की। अर्थात हमारे देश में हिंदू धर्म को बचा कर रखा। मीड़ी राखे मुगल, मरोड़ी राखे बादशाह। उन्होंने अपनी तलवार से, उन्होंने अपनी शक्ति से मुगल शासकों को हराया, उनके अत्याचार को रोका और उनको मसल दिया अर्थात नष्ट कर दिया। मरोड़ी राखे या मीड़ी राखे का अर्थ होता है उनको नष्ट कर देना। तो उन्होंने मुगल जो बादशाह थे उनके राज्य को नष्ट किया। बैरी पीसी राखे वरदान राख्यो कर में। शिवाजी महाराज के हाथ में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने अपने शत्रुओं को पराजित किया अर्थात अपने देश से शत्रुओं को जाने के लिए विवश कर दिया। उनको युद्ध में हराकर और यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया। राजन को हद राखी तेगबल शिवराज। हिंदू राजाओं की सीमा से बादशाहों को, मुगल बादशाहों को दूर रखा। उनकी तलवार में इतनी शक्ति थी कि तलवार की शक्ति से वह मुगल शासकों को हराते गए और अपने देश से या हिंदू राज्य की सीमाओं से मुगल बादशाहों को दूर रखा। देव राखे देवल, सधर्म राख्यो घर में। हमारे मंदिरों में भगवानों की प्रतिष्ठा की और हिंदू धर्म की, क्योंकि उस समय जो मुगल शासक थे वह अपने हिंदू धर्म की सभी निशानियों को नष्ट कर रहे थे, चाहे वह धर्म ग्रंथ हो, चाहे वह मंदिर हो, चाहे हिंदू हो। उनको हिंदुओं को भी जबरन अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ रहा था। लेकिन शिवाजी महाराज के आश्रम में हमारे हिंदू धर्म की रक्षा हुई। हमारे भगवान के जो मंदिर हैं, प्रतिष्ठा स्थान है, उन सब की रक्षा हुई। तो शिवाजी महाराज ने अपनी वीरता से, अपनी शक्ति से हिंदू धर्म की रक्षा की
और यहाँ से मुगल शासकों को जाने के लिए विवश किया। तो इस पार्ट में आपने जाना कि कैसे शिवाजी महाराज ने अपनी वीरता से हिंदू धर्म की रक्षा की, अपनी स्वतंत्रता, अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा की और यहाँ के लोगों को में जागृति लाने की कोशिश की कि अपने धर्म को हम बचा कर रखें, अपने देश की आज़ादी को हम बचा कर रखें। धन्यवाद बच्चों।